फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टिस एसएसटी क्लासेस। आज से हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पॉलिटिक्स क्या है। व्हाट इज पॉलिटिक्स? वो सारे काम, वो सारे आइडिया जो एक कंट्री, एक स्टेट, एक टाउन, सिटी, अब किसी भी एरिया को गवर्न करने के काम में आती है। इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं हमारी कंट्री में। जो भी पॉलिटिशियन किसी भी काम को अगर करते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं? सारे को हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर रखते हैं। चलिए, अब व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं। बहुत सारे मेंबर्स, बहुत सारे पीपल आते हैं, एक ग्रुप में आते हैं, अपने अपने आइडियोलॉजी को रखते हैं, अपने अपने एक पॉलिसीज, अपने एक प्रोग्राम को बनाते हैं और उसके बाद वो सारे मिलके इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं। अब आखिर वो लोग अपने जो भी पॉलिसीज बनाए हैं, जो भी वो लोग प्रोग्राम बनाए हैं, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए उन लोगों को इलेक्शन कंटेस्ट करना होगा और फिर जीतना होगा। तो वो लोग सारे मिलके क्या करते हैं? इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं और देन आफ्टर होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट में पावर को होल्ड करते हैं। यहाँ पे होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो पार्टी जीतेगी सिर्फ उसी को पावर मिलेगा गवर्नमेंट में, ऐसा नहीं है। जो पार्टी हारी जाएगी, इट मीन्स ऑपोजिशन पार्टी, उसका भी कुछ रोल होता है और उसका भी रोल इम्पोर्टेंट ही होता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। So, what is political party? A political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. चलिए, अब कुछ characteristics features हैं political parties के। चलिए उसे डिस्कस करते हैं। First one is political party is an organized group of people. Political party जो होती है वो एक organized group of people मिलके बनाते हैं और उसी से निकल के ये पॉइंट भी आता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे अपने अपने, उन सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, वो सारे अपने अपने आइडियाज, अपने अपने बातों को रखते हैं। और एक पॉलिटिकल पार्टीज में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक कॉमन स्टेट से उसमें मेंबर्स आए। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है हमारी कंट्री में भी, आप लोग देख सकते हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टीज में हर क्षेत्र से लोग आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए उस पार्टी में। सो क्या अब हर क्षेत्र के लोग अपने अपने आइडियोलॉजी, अपने अपने बात को रखेंगे, अपने अपने स्टेट के, अपने अपने एरिया के प्रॉब्लम्स को रखेंगे। तो उन सारे प्रॉब्लम्स को मिला के एक कॉमन पॉलिसी तैयार की जाती है, एक कॉमन प्रोग्राम को रेडी किया जाता है ताकि हर क्षेत्र के जो भी पीपल्स हैं उन सभी का वेलफेयर अच्छे से हो सके। So all members agree on some policies and programs for the society. और जो भी पॉलिसीज बनती है उस पार्टी में, जो भी प्रोग्राम बनती है उस पार्टी में, उस पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, एक पार्टी में लाखों मेंबर्स होते हैं, उस पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स को उस पॉलिसीज के साथ अग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर उस पॉलिसी के साथ वो अग्री ही नहीं है, इट मीन्स कि वो उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है, वो उस पार्टी के साथ रहना नहीं चाहता है। थर्ड, दे सीक टू इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज बाय विनिंग सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। अब एक पॉलिटिकल पार्टी जो भी प्रोग्राम, जो भी पॉलिसीज, कोई भी लॉ अगर बनाती है तो वो क्या चाहेगी कि हम अपने पॉलिसीज को, अपने प्रोग्राम को कंट्री में लाएं, उसे इम्प्लीमेंट करें, कंट्री के वेलफेयर के लिए ही तो उसे इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि अगर किसी बच्चे को मन किया कि आज मुझे जाना है पिकनिक पे, तो वो क्या करेगा? अपने घर में अपने पेरेंट्स को बोलेगा कि नहीं मुझे आज पिकनिक पे जाना है। वो कोशिश करेगा कि किसी भी तरह से मेरी बात मान ले सब और मैं पिकनिक पे चला जाऊँ। तो उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी जो क्या करती है, अपने जो भी उसकी पॉलिसीज रहती है उसे इम्प्लीमेंट करना चाहती है। तो उसे इम्प्लीमेंट कब करेगी? जब वो जीत जाएगी इलेक्शन में। तो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन में खड़ी होती है, यानी कि इलेक्शन कंटेस्ट करती है। और अगर वो जीत जाती है तो गवर्नमेंट में उसको पावर मिलता है और देन आफ्टर वो अपने जो भी उसकी पॉलिसीज रहती है उसे कंट्री में
इम्प्लीमेंट करती है। नेक्स्ट इज अ पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट्स। एक पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या? लीडर्स, फर्स्ट वन इज लीडर, सेकंड इज एक्टिव मेंबर्स एंड थर्ड इज फॉलोअर्स। लीडर्स जो होते हैं, जैसे आज के डेट में हमारी कंट्री में बीजेपी है, तो बीजेपी के लीडर क्या हो गए? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उसके बाद कुछ एक्टिव मेंबर्स होते हैं जैसे अमित शाह वगैरह हो गए। उसके बाद कुछ फॉलोअर्स होते हैं। सो लीडर्स क्या करते हैं? लीडर्स तो सबसे टॉप पे हो गए। वो जो भी पॉलिसीज, अगर उनकी कोई आइडिया है, उनकी कोई पॉलिसी है, वो कुछ चाहते हैं कि हमको इस तरह से अपनी कंट्री को चलाना है, इस तरह से हमको अपनी कंट्री को गवर्न करना है, तो वो अपनी बात को रखते हैं। फिर एक्टिव मेंबर्स जो क्या करते हैं, अपना बात भी रखते हैं और उनके बात को फॉलो भी करते हैं। अब फॉलोअर्स, लाखों मेंबर्स है कंट्री में, एक पार्टी के, सिर्फ एक पार्टी के लाखों मेंबर्स है, उससे भी ज्यादा मेंबर्स हैं। तो क्या सारी पार्टी इक्वल स्टेज पे आके काम करती है? नहीं। हाँ, माना सारे पार्टी क्या करती है, मान लिया कि कोई एक पार्टी, एक ही मैं बात कर रही हूँ, क्लियर? सो पार्टी में बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो पार्टी के जो भी लीडर्स होंगे, जो भी एक्टिव मेंबर्स होंगे, वो सारे जो भी पॉलिसीज बनाएंगे, उन सारे पॉलिसीज को जो उनके फॉलोअर्स रहते हैं, फॉलोअर्स पूरी कंट्री के हर स्टेट, हर एरिया में हैं। किसी भी एक एरिया में कुछ कांग्रेस के भी होते हैं, कुछ बीजेपी के भी होते हैं, हर पार्टीज के होते हैं। सो यहाँ पे अगर पार्टी की बात करें तो पार्टी के भी कुछ फॉलोअर्स होंगे। तो वो फॉलोअर्स का क्या काम है कि अपनी पार्टी के पॉलिसीज को वो लोगों के बीच में इम्प्लीमेंट करे, वो लोगों को समझाए कि हमारी पार्टी अगर ये कर रही है तो क्यों कर रही है। सो मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाती हूँ। जैसे ये है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज में लीडर्स होते हैं वो टॉप लेवल पे आते हैं हमारे, यानी कि टॉप मोस्ट लेवल पे हमारे लीडर्स रहते हैं। देन आफ्टर एक्टिव मेंबर्स आते हैं, उसके बाद फॉलोअर्स आते हैं, एंड ऑल दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। अब आखिर इंटरकनेक्टेड है तभी तो वो एक पार्टी के लोग कहलाएंगे, क्योंकि सभी की आइडियोलॉजी, कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी सबकी सेम होगी, तभी वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और तभी वो मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। नेक्स्ट इज दे ट्राई टू परसुएड पीपल टू देयर पॉलिसीज। अब वो पीपल को बताना चाहते हैं कि हमने जो भी पॉलिसीज बनाई हैं वो क्यों जरूरी है, इससे हम लोग क्या करना चाहते हैं हम आपकी कंट्री में, आपके एरिया में, वो सारी चीज। अब पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल डिवीजन इन अ सोसाइटी। पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, ठीक है, बनती हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या, उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में फंडामेंटल डिवीजन, यानी कि कहीं ना कहीं पार्टीशनशिप का जो आइडिया, जो आइडियोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं आ जाता है। कहीं ना कहीं हमारी पार्टी जो वो डिवाइड कर देती है मेंबर्स को। क्यों? क्योंकि सारे लोग के अपने अपने आइडियोलॉजी होते हैं, सारे लोग का आइडियोलॉजी, सारे लोगों का जो मत होता है वो एक नहीं हो सकता है। तो इससे क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो कांग्रेस के सपोर्ट में रहते हैं, कुछ लोग बीजेपी के सपोर्ट में रहते हैं, कुछ लोग कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट में रहते हैं। तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, वो लोग अपने अपने तरह से अपने अपने पार्टीज को चुनते हैं कि नहीं हम इस पार्टी के सपोर्ट में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं पार्टीशनशिप का जो आइडिया है, पार्टीशनशिप का जो भी थॉट है, वो लोगों के माइंड में आ जाता है। पार्टीशनशिप का मेरा मतलब क्या है कि वो लोग एक पार्टी में बंध जाते हैं, बंद नहीं जाते, वो चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत मैक्सिमम सपोर्टर्स जो क्या होते हैं, हो जाते हैं उस पार्टी के, कि अगर हम पार्टी ए के सपोर्टर हैं तो जरूरी नहीं है कि मेरी कॉलोनी में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे पार्टी ए के ही सपोर्टर हैं। हो सकता है कोई पार्टी बी का हो, कोई पार्टी सी का हो, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में, हमारे सोसाइटी में एक पार्टीशनशिप का थॉट हमारे माइंड में आ जाता है, फंडामेंटल डिविजन हो जाता है। These are all about characteristics, features of political parties. मैंने अपने नोट्स में भी ये सारे टोटल 6 पॉइंट्स लिख रखे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में। अगर आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो मेरी नोट्स में जो पॉइंट नंबर 1, 2, 4 एंड 5 थे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग वो 4 पॉइंट्स को जरूर लिखिए, और अगर 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग ये सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं
1, 2, 4, 5 है उसे मैंने टिक भी कर रखा है अपनी नोट्स में। आपको इस चैप्टर के नोट्स पार्ट 3 में मिल जाएंगे। सो these 4 points are very important। तो आप लोग इसी 4 पॉइंट को अच्छे से लिखिएगा। ऐसा नहीं कि इन दोनों पॉइंट को छोड़ दीजिएगा। अगर लॉन्ग आंसर्स आते हैं तो ये दोनों पॉइंट भी उतने ही जरूरी है। तो these are all about characteristics features of political parties। चलिए अब फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन क्या है, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। ये चैप्टर की स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। अब पार्टीज क्या करते हैं, अपने जो भी उसके मेंबर्स होते हैं, जो भी उनका ग्रुप होता है, जो भी उनका ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, उसमें से एक कैंडिडेट को चूज करते हैं कि हमारे ग्रुप से, हमारी पार्टी से ये कैंडिडेट इस एरिया के लिए इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए खड़ा होगा। अब उसके भी दो फॉर्म होते हैं। आइदर पार्टीज जो क्या करते हैं, वो जो भी कैंडिडेट्स को चूज करते हैं इलेक्शन में खड़े होने के लिए, वो बाय पार्टी मेंबर्स, वो पार्टी के मेंबर्स के द्वारा चूज किया जाता है वो कैंडिडेट। इस टाइप का जो भी फॉर्मेशन है वो यूएसए में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और इंडिया में किस टाइप के होते हैं, तो इंडिया में जो भी कैंडिडेट को पार्टी चूज करता है इलेक्शन में खड़े होने के लिए, वो पार्टीज के टॉप लीडर्स के द्वारा चूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज पार्टीज पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पार्टीज जो है वो जो भी अपनी पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम्स को बनाते हैं, वो लोगों के आगे रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि लोग उनकी पॉलिसीज को, उनके प्रोग्राम्स को अच्छे से जाने, उन्हें समझें और फिर लोग उसे अच्छे से चूज करें कि नहीं, अगर ये सही है हमारे लिए तो हम इसे वोट देंगे, अगर ये गलत है तो इसे वोट नहीं देंगे। यानी कि लोग उसे चूज करके, चूज कैसे करेंगे, उसके पॉलिसीज, उसके प्रोग्राम्स को देखेंगे कि वो अच्छा है या फिर नहीं है, देन आफ्टर फिर उसे वोट करेंगे। तो इसी के लिए, ताकि लोग चूज कर सके अच्छे पॉलिसीज को, पार्टीज क्या करते हैं, अपने अपने पॉलिसीज, अपने अपने प्रोग्राम्स को लोगों के आगे रखते हैं। पार्टीज में मेक लॉ फॉर कंट्री। पार्टीज मेक लॉ फॉर कंट्री। पार्टीज जो है वो, जो भी पार्टी जीत जाती है, वो अपनी कंट्री के लिए लॉ बनाती है कि नहीं, ये लॉ होना चाहिए हमारी कंट्री में, इससे ये होगा। फिर जो भी उनके आइडियाज, जो भी उनके पॉलिसीज रहते हैं, वो सारे को मिला के एक लॉ तैयार करती है कि इस लॉ के तहत ये, अगर ये काम होगा तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट, हमारी कंट्री का वेलफेयर अच्छे से होगा। नेक्स्ट, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट इधर रूलिंग और ओपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी ऐसा नहीं है कि वही पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, वही पार्टी पावर होल्ड करेगी जो इलेक्शन में जीत जाए, ऐसा नहीं है। रूलिंग पार्टी हो या ओपोजिशन पार्टी हो, दोनों का उतना ही काम होता है। रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, अपने अपने लॉज को बनाती है, अपनी अपनी पॉलिसीज को रखती है, इन सब के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। ओपोजिशन पार्टी का क्या काम है, ओपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी के काम को चेक करती है, ताकि रूलिंग पार्टी का जो भी काम है वो बैलेंस में होता रहे। ओपोजिशन पार्टी क्या देखती है कि कहीं रूलिंग पार्टी में कोई करप्शन, कोई भी अगर उसका डिसीजन, कोई भी उसका पॉलिसीज अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, या फिर ओपोजिशन पार्टी को ये लगता है कि रूलिंग पार्टी ने जो ये प्रोग्राम को बनाया है वो अच्छा नहीं है, वो फेल हो रहा है, तो ओपोजिशन पार्टी क्या करती है, रूलिंग पार्टी को फिर जाके बोलती है। तो कहीं ना कहीं ओपोजिशन पार्टी का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी कोई गलत काम कर रही है तो ओपोजिशन पार्टी उसे जाके आराम से रोक सकती है। तो ओपोजिशन पार्टी का ये काम है कि वो रूलिंग पार्टी को चेक करेगी, ताकि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में इनस्टेबिलिटी ना आ सके, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एक बैलेंस वे में चल सके। पॉलिटिकल पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। अब वो पब्लिक के ओपिनियन को एक शेप देती है। एक शेप देने का मतलब ये नहीं कि वो पब्लिक को सर्कल या ट्रायंगल में खड़े कर दे, ऐसा नहीं। पब्लिक के ओपिनियन को शेप देने का मतलब कि अब एक पॉलिटिकल पार्टीज में, जैसे मैंने पहले भी बोला था, हर क्षेत्र से, हर एरिया से लोग आते हैं, सभी अपने अपने बातों को, अपने अपने एरिया के प्रॉब्लम्स को रखते हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है कि उन सारे लोगों के आइडियाज को, उन सारे लोगों के प्रॉब्लम्स को
एक साथ मिलाकर सबके प्रॉब्लम्स का एक सल्यूशन निकालती है, एक पॉलिसी रेडी करती है और उसे हाईलाइट करती है। हर एरिया के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी आइडियाज रहते हैं उस एरिया के मेंबर्स के, उस एरिया के पीपल के, उनको रेज करती है, उनको हाईलाइट करती है, ताकि जो भी वो पॉलिसीज बनाए उसके तहत जाकर सभी कंट्री नहीं, सभी स्टेट, सभी एरिया का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, अच्छे से वेलफेयर हो सके। क्यों? क्योंकि सभी एरिया के सभी पीपल के अपने अपने आइडियोलॉजी होते हैं, तो सब अपने अपने बातों को रखते हैं। देन आफ्टर पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम है? उन सभी के प्रॉब्लम्स को, उन सभी के आइडियाज को एक साथ मिलाकर एक पॉलिसी रेडी करती है, जिसके कारण सभी का डेवलपमेंट और वेलफेयर अच्छे से हो सके। नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी सिटीजन कैन इजीली रीच लोकल लीडर्स। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? ये तो मैंने एक टेबल बना दिया। मान लिया कि एक लड़का है, उसे कोई गवर्नमेंटल काम करवाना है, मान लिया कि अपने प्लॉट से रिलेटेड उसे कुछ काम है, गवर्नमेंटल काम है, तो वो जाता है डायरेक्ट टॉप लीडर के पास। तो टॉप लीडर के पास जाता है, टॉप लीडर के पास अब इतना टाइम तो नहीं है, क्योंकि उसे कंट्री को भी देखना है, इसीलिए उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उसे कंट्री को भी देखना, तो वो जाता है डायरेक्ट टॉप लीडर्स के पास। अब टॉप लीडर्स के पास जाके वो बैठा रहता है, इंतजार करता है, लेकिन उसका काम नहीं हो पाता है, क्योंकि जो टॉप लीडर्स है उनके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो क्या उसका काम नहीं होगा? उस लड़के का काम रुक जाएगा? नहीं। उसके बाद हमारे एक जो भी वो परिषद का जो भी मेंबर्स होते हैं, यानी कि उसे लोकल लीडर्स हम लोग बोलेंगे, वो लोकल लीडर्स के पास जाता है। वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो लोकल लीडर के पास जाता है। अब वो लोकल लीडर तो इजीली टॉप लीडर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो तो उसी से कनेक्टेड रहते हैं। तो वो जो इंसान क्या करेगा? वो इजीली लोकल लीडर के पास तो जा सकता है। उसके बाद लोकल लीडर जो है उसका प्रॉब्लम्स लेके डायरेक्ट जाएंगे टॉप लीडर्स के पास। तो इससे क्या होगा? ऑर्डिनरी सिटीजन कैन इजीली रीच लोकल लीडर्स। देन आफ्टर लोकल लीडर्स इज द गेटवे टू रीच टॉप लीडर्स एंड देयर प्रोग्राम्स। अब वो जो लोकल लीडर्स हो जाएंगे, वो एक डायरेक्ट दरवाजा खुल जाता है, ताकि वो डायरेक्ट जाके टॉप लीडर्स के से कंसल्ट कर सके, क्योंकि उनसे वो कनेक्टेड रहते हैं, उनके प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सके। अगर जो भी इंसान उनके पास गया, उसके प्रॉब्लम का सल्यूशन ला सके उन लोगों से बात करके। दीज आर सम फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ना अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्या है? अगर सोचिए, इमेजिन कीजिए कि अगर हमारी कंट्री में या फिर कहीं पे भी पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो क्या होगा? जब पॉलिटिकल पार्टी होगा ही नहीं तो सारे लोग जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। उसके वजह से क्या होगा? एक मेजर डिसीजन, एक यूनिफॉर्म डिसीजन लोग नहीं ले पाएंगे। हमारी कंट्री का डेवलपमेंट, हमारी कंट्री का वेलफेयर अच्छे से नहीं हो पाएगा, और कोई भी एक इंसान नहीं बचेगा जो कि हमारी कंट्री का देख रेख कर सके, हमारी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो उठा सके। सो पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरी है? अगर मान लिया कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती तो क्या होता? एक सिंगल आदमी अगर खड़ा होता कि हम इस कंट्री को चलाएंगे, ठीक है, तो अगर वो इंसान मान लिया कि जम्मू का रहने वाला है, तो क्या वो पूरी कंट्री के प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अगर चाहे भी कि हम अपनी कंट्री का डेवलपमेंट, हम अपनी कंट्री का वेलफेयर अच्छे से कर सकें, फिर भी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कहाँ तक जाएगा, किस किस के प्रॉब्लम को सुनेगा और किस किस के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी में हर स्टेट, हर एरिया, हर सिटी, हर टाउन के लोग आते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी में। सभी अपने अपने बात को रखते हैं, सभी अपने अपने एरिया के प्रॉब्लम्स को रखते हैं, सभी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। सो उन सब को मिला के एक पॉलिटिकल पार्टी एक प्रोग्राम, एक पॉलिसी रेडी करती है, ताकि ऑल ओवर कंट्री का डेवलपमेंट, ऑल ओवर कंट्री का जो भी वेलफेयर है, अच्छे से सिस्टमैटिक वे में उसका डेवलपमेंट हो सके। सो पॉलिटिकल पार्टी इसलिए ज्यादा जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी।
अगर डेमोक्रेटिक कंट्री की हम लोग बात करते हैं तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है, नहीं तो फिर वो किस बात का डेमोक्रेटिक कंट्री। यानी कि उस कंट्री को चलाने के लिए, उस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव का तो होना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर एक ही इंसान पूरी कंट्री को चलाने की कोशिश करे तो वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने छोटे छोटे एरिया के प्रॉब्लम्स हैं, तो वो क्या वो एक इंसान अकेला पूरी कंट्री का डेवलपमेंट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। इसी के लिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब इसी से निकल के एक पॉइंट और आता है, लार्ज सोसाइटी नीड रिप्रेजेंटेशन। अब हमारी कंट्री का ही अगर बात ले लीजिए, इतनी बड़ी कंट्री में बहुत सारे छोटे छोटे एरिया है, बहुत सारे छोटे छोटे इलाके हैं, तो उन सबके वेलफेयर के लिए, उन सबके डेवलपमेंट के लिए रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी तो वो हमारी कंट्री में अच्छे से एक साथ मिलकर अच्छे से डेवलप हो पाएगी। जो लार्ज सोसाइटी है इसीलिए रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? यानी कि रिप्रेजेंटेटिव खड़े होने चाहिए हमारी कंट्री को गवर्न करने के लिए, हमारी कंट्री को अच्छे से चलाने के लिए। तो वो कहाँ से निकल के आएगा? पॉलिटिकल पार्टी से निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल होती है। क्लियर? उस ग्रुप में हर क्षेत्र के लोग आएंगे, अपने अपनी प्रॉब्लम्स को रखेंगे, और वो पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम है? उस सबके प्रॉब्लम को सुनना, समझना और सबके प्रॉब्लम को मिला के एक ऐसी पॉलिसी को रेडी करना जिससे सबका वेलफेयर, सबका डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। आइदर वो लार्ज सोसाइटी हो, आइदर वो स्मॉल सोसाइटी हो, कुछ भी हो। उसके बाद जो भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे पॉलिटिकल पार्टी से निकल के, वो क्या करेंगे? गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। अब गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, गवर्नमेंट चलाएंगे, या फिर गवर्नमेंट के क्लोज रहेंगे, तो क्या सिर्फ रूलिंग पार्टी ही करेगी? नहीं, वो रूलिंग पार्टी हो या फिर ओपोजिशन पार्टी हो, यानी कि इधर वो सपोर्ट में हो और अपोज करे उस पार्टी को, उससे कोई मतलब नहीं है। वो दोनों मिलके कंट्री को चलाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया था कि ओपोजिशन पार्टी के क्या क्या काम होते हैं। वो रूलिंग पार्टी के काम को देखती है, अगर उसका कोई काम गलत वे में हो रहा है, गलत ढंग से हो रहा है, तो उसे वो रोकती है। यानी कि ओपोजिशन पार्टी का भी काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। नेक्स्ट इज डिफरेंट व्यू ऑफ सोसाइटी एक्सप्रेस्ड बाय सिंगल एजेंसी। हर सोसाइटी का एक अपना अपना व्यू होता है, तो उन सारे के व्यू को मिला के एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? एक कॉमन पॉलिसी तैयार करती है ताकि उस सोसाइटी का वेलफेयर अच्छे से हो सके। यानी कि उन सारे सोसाइटी का वेलफेयर एक सिंगल एजेंसी के थ्रू हो जाता है। अब अगर हम लोगों ने इतने सारे पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती तो क्या होता? या तो मोनार्की सिस्टम होता या फिर डिक्टेटरशिप होता। मोनार्की सिस्टम होता यानी कि आपको सिर्फ एक राजा का बात मानना पड़ता। हाँ, माना कि वो आपके वेलफेयर में ही काम कर रहा है, लेकिन उसे पूरी कंट्री का बात, उसे पूरी कंट्री की प्रॉब्लम का पता तो नहीं चलता, क्योंकि वो एक अकेला इंसान कहाँ कहाँ जाएगा, किस किस के प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगा। और अगर डिक्टेटरशिप होता तो फिर जो भी डिक्टेट कर रहा है आपको, वो आपके बात को भी नहीं मानता, वो अपना एक शासन काल चलाता, वो जो भी बोलता आपको मानना पड़ता। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। और इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में